हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, अगर हम आज की वीडियो में बात करेंगे निफ्टी की, तो आज निफ्टी में उतना ज़्यादा गिरावट नहीं है। टैरिफ अनाउंसमेंट हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद आज निफ्टी में उतना ज़्यादा गिरावट नहीं है। अराउंड 80 to 82 पॉइंट्स का आज गिरावट आई है। जबकि ग्लोबल मार्केट की बात करेंगे तो आज बहुत बुरी तरह से गिरावट आई है। और इसको लेकर, टैरिफ को लेकर क्या क्या अनाउंसमेंट हुए गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, निफ्टी का 23,250 पॉइंट्स पे क्लोजिंग हुआ था। 82 पॉइंट्स का गिरावट है, 0.35% का गिरावट है। यहाँ पे देखिए, निफ्टी जब ओपन हुआ था 23,200 से भी नीचे प्राइस पे ओपन हुआ था, 23,159 पॉइंट्स पे ओपन हुआ था। लेकिन उसके बाद निफ्टी में रिकवर होता हुआ देखने को मिला। और एक्सपेक्टेशन था कि निफ्टी बहुत ज़्यादा गिरावट आ सकती थी, लेकिन यहाँ पे गैस गिरावट नहीं है। जबकि टैरिफ जो है 27% का अराउंड इंडियन मार्केट पर, इंडिया पर टैरिफ लगाया गया। इसके बावजूद मार्केट में जो सभी गिरावट देखने को नहीं मिली है। अगर हम इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंडेक्स में जो है लगभग सबसे ज़्यादा जो फॉल आई है, निफ्टी आईटी में फॉल आई है। लगभग 4.2% का गिरावट देखने को मिला। आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी फॉल देखने को मिला है निफ्टी आईटी में। उसके अलावा अगर हम यहाँ देखेंगे तो निफ्टी के ऑटो सेक्टर में 1.14% का फॉल देखने को मिला है। निफ्टी के मेटल में भी 0.8% का फॉल देखने को मिला। मतलब निफ्टी की इन सभी में फॉल देखने को मिला। लेकिन अगर हम तेज़ी की बात करें तो निफ्टी फार्मा में आज के दिन तेज़ी देखने को मिला है, 2.25% का। निफ्टी इंडिया डिफेंस में 2% का तेज़ी आई है। हेल्थ केयर में 1.2% के अराउंड तेज़ी है। निफ्टी पीएसयू बैंक में वो 2% की तेज़ी है। मतलब निफ्टी फार्मा में आज के दिन तो गाइस नो डाउट बहुत रिकॉर्ड ब्रेक किया। तो निफ्टी फार्मा जो है आज के दिन मार्केट को एक स्टेबल होने, मार्केट को उतना ज़्यादा गिरने नहीं दिया। निफ्टी फार्मा में इसलिए तेजी आज देखने को मिला। देखिए, निफ्टी फार्मा पहले से ही बताया गया था, निफ्टी फार्मा में करेक्शन हो चुकी है टैरिफ के लगाने वाली, और उसके कारण पहले से ही 10 to 12% का निफ्टी फार्मा में जो है, फार्मा सेक्टर में करेक्शन हो चुका है, जिसके कारण फार्मा सेक्टर को उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। और यही रीज़न है गाइस कि निफ्टी फार्मा में उतना ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिला। तो आज के दिन तेजी देखने को मिला है। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें, जैसे मैंने आप थंबनेल में पढ़ चुके, ग्लोबल मार्केट आज क्रैश किया, जो कि आप देख सकते हैं। डो जोन्स, अमेरिकन मार्केट की बात करें, डो जोन्स हो गया, S&P 500, नैस्डैक देख सकते हैं गिरावट आई है। डो जोन्स में 3.2% का क्रैश किया, जो कि ओपन हुआ है। S&P 500 3.7% क्रैश किया। नैस्डैक में भी 4.6% का क्रैश करता हुआ नजर आया। और अमेरिकन मार्केट है, अमेरिकन मार्केट देखिए, मार्केट का प्रोडिक्शन कर पाना पॉसिबल नहीं है। हाँ, क्लोजिंग होते होते अगर मार्केट में पॉजिटिव में आ जाता है, अमेरिकन मार्केट पॉजिटिव में आ जाती है, तो ये बेटर हो सकता है। लेकिन जो टैरिफ अनाउंसमेंट हुआ है ना, इसके कारण बहुत सारे कंट्रीज की ओर से कमेंट वगैरह भी आना शुरू हो गए हैं काउंटर मेजर को लेकर, जिसके कारण अमेरिकन मार्केट ने बहुत बुरी तरह से क्रैश किया है। FTSE मार्केट की बात करें यूरोपियन मार्केट में, तो 1.3% क्रैश है। CSE मार्केट में 2.9% क्रैश ओपन हुआ है। डैक्स में 2.1% का क्रैश देखने को मिल रहा है। एशियन मार्केट में निकेई देखिएगा तो 2.85% क्रैश है। स्ट्रेट्स टाइम्स में 0.3% क्रैश है। इसके अलावा अगर हम बात करें हैंग सेंग मार्केट में 1.5% का क्रैश होता हुआ नजर आ रहा है। कॉस्पी में 0.7% क्रैश है। जकार्ता यहाँ पे सेट कंपोजिट में 0.9% का क्रैश है। संघाई में 0.2% क्रैश है। मतलब गाइस देखिए, ग्लोबल मार्केट तो बहुत बुरी तरह से क्रैश होता हुआ नजर आया है, बट इंडियन मार्केट में उतना क्रैश, उतना ज़्यादा डाउनफॉल नहीं हुआ। चांसेस देखिए, उम्मीद था कि 300 to 400 का पॉइंट्स में गिरावट आने का उम्मीद था, बट इतना ज़्यादा गिरावट नहीं, बल्कि 82 पॉइंट्स का ही आज के दिन गिरावट देखने को मिला। आप देख सकते हो कितना एक अच्छी पॉइंट है। लेकिन हाँ, जो टैरिफ लगाया गया है ना, इससे शॉर्ट टर्म भले इंडिया को उतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा, बट लॉन्ग टर्म में इंडिया को बहुत बड़ा इंपैक्ट कर सकता है, क्योंकि इससे जीडीपी वगैरह बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि फार्मा सेक्टर पर उतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं किया। यहाँ पे देखिए, जो सबसे ज़्यादा इंपैक्ट करेगा IT सेक्टर्स पर। IT सर्विसेज बहुत ज़्यादा इंपैक्ट है, क्योंकि IT से जो है, IT सेक्टर जो है, ये अमेरिकन जीडीपी पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अमेरिका से बहुत ज़्यादा ये रेवेन्यू वगैरह जनरेट करता है, जो कि आप देख सकते हैं टेक माइंस, HCL टेक जो बेटर पोजीशन बना सकता है। मिड कैप प्लेस IKS हेल्थ और साइकिलिटी है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें फार्मा सेक्टर, तो फार्मा सेक्टर पर उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि सिग्निफिकेंट रिलीफ मिला है इंडियन ड्रग एक्सपोर्टर्स को, क्योंकि इसमें एग्जेम्पशन जो है सो US फोकस जेनरिक फार्मा स्टॉक्स को ड्राइव करने की एग्जेम्पशन भी जो सो लाइकली ड्राइव करता हुआ नजर आया, जो कि बेनिफिशियल है। लुपिन, डॉक्टर रेड्डीज, जाइडूस लाइफ साइंस। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ऑटो सेक्टर्स, जो कि यहाँ पे OEM विथ हायर US सेल्स जो होता है, जैसे टाटा मोटर्स की JLR 30 to 35% एक्सपोजर होता है, जो कि इस पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हो सकता है। ईचर मोटर्स पर भी इंपैक्ट हो सकता है, जो कि 10% का एक्सपोजर मिलता है। और उसके अलावा ऑटो कंपोनेंट सप्लायर्स पर भी जो है यहाँ पे इंपैक्ट हो सकता है। सोना कॉमस्टार 45% के रेवेन्यू एक्सपोजर है। भारत फोर्ज, संवर्धन मदर्शन में थोड़ा सा रिस्क कम है, क्योंकि फॉरेन प्लांट्स होने का, क्योंकि संवर्धन मदर्शन का फॉरेन में प्लांट्स है।
टेक्सटाइल सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, आप देख सकते हैं कौन कौन सी कंपनीज को। इसके अलावा केमिकल सेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। 27% का टैरिफ जो है एक चैलेंजेस हो सकता है इंडियन स्पेशलिटी केमिकल फर्म्स के लिए, जो साइजेबल यूएस एक्सपोजर होने के कारण। इसके अलावा इंडस्ट्रियल्स पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा और खास का ज़्यादा एक्सपोजर है एचईजी पर। लगभग 15% का रेवेन्यू जो है सो यूएस एक्सपोर्ट से जनरेट होता है। कमिंस इंडिया में भी इम्पैक्ट कर सकता है, काई, पॉलीकैब, थर्मैक्स सभी में इम्पैक्ट कर सकती है। सोलर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। और कुछ ही टाइम पहले ब्रोकरेज ने भी जो सो एक रेटिंग दिया था प्रीमियर एनर्जीज और वारी एनर्जीज को, जो कि सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि 24% क्रैश होने का जैसे एक रेटिंग दिया था और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। वारी को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है, 54% का एक्सपोजर मिलता है। अब देखिए ट्रम्प का जो 27% का टैरिफ जो है ये इंडिया पर प्रेशर तो लगाया गया। अब इसको लेकर न्यू दिल्ली मतलब इंडिया जो है इस इम्पैक्ट के लिए क्या जो है सो करने वाली है। देखिए यूएस डोनाल्ड ट्रम्प ने जो है स्लैब्ड किया इंडिया पर, जो कि हाईएस्ट टैरिफ रेट्स को लेकर, जो कि कोई भी मेजर यूएस ट्रेडिंग पार्टनर इम्पोज किया गया, इसमें हाईएस्ट टैरिफ रेट्स को जो है सो लगाया गया। मतलब कि यहाँ पे अगर देख सकते, और अगर बात करें तो देखिए ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन 27% का टैरिफ इम्पोर्ट लगाया गया इंडिया पर, जो कि स्लाइटली हाइयर है यूरोपियन यूनियन से, जो कि यूरोप कितना लगाया यूरो पर तो 20%, जापान पर 24% लगाया गया था, साउथ कोरिया पर 25%। इन 3 जगह से जो है सो इंडिया पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाया गया। हाँ, चाइना जो है सो एक वन ऑफ द बिग हाईएस्ट रेट लगाया गया है यूएस मेजर यूएस ट्रेडिंग पार्टनर पर, और अब जो है सो टैरिफ एटलीस्ट 54% ऑन मिनी गुड्स पर जो सो फेस कर रहा है। टैरिफ जो है ये इंडियन गवर्नमेंट पर के लिए एक सेटबैक साबित हो रहा है, जो कि फ्यूचर में सेटबैक साबित हो सकता है, जो कि ट्रम्प का एजेंडा है, जो कि सेंट्रल इश्यूज यहाँ पे और स्वीपिंग कंसेशंस वगैरह जो है रोल आउट करने को लेकर यहाँ पे बात कही गई है। अब इसको लेकर जो है इम्पैक्ट कर सकती है। अब बताया क्या गया है व्हाइट हाउस की तरफ से, क्या न्यूज़ इवेंट में क्या कहा गया ट्रम्प की ओर से, इंडिया वेरी वेरी टफ, मतलब कि वेंसडे को अनाउंस किया टैरिफ को लेकर, इसके ऊपर बात कही गई। प्राइम मिनिस्टर जस्ट लेफ्ट एंड ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, मतलब कि बताएगा कि इंडिया जो है सो अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन इसके दोस्त होने के बावजूद जो इंडिया है, इंडिया मतलब कि यूएस के जो गुड्स है उस पर टैरिफ बहुत ज़्यादा लगाती है, इसलिए अब इंडिया भी इससे बचा नहीं रहेगा। इंडिया पर भी हम लोग टैरिफ लगाएंगे, जो कि यहाँ पे टैरिफ लगाता हुआ नजर आए, क्योंकि इंडिया जो सभी यूएस गुड्स पर 52% का टैरिफ लगा रही है, और ये मतलब कि अच्छी तरह से ट्रीट नहीं कर रहे फ्रेंड होने के बाद भी, इसीलिए अब इंडिया पर भी टैरिफ लगा दिया गया 27% का, जो कि इसके ऊपर जो न्यू दिल्ली में ऑफिशियल्स को जो है यहाँ पे प्रेशर वगैरह बनता हुआ नजर आ रही है, और इसी चीज़ को लेकर अपडेट किया गया है, प्रेशर लगाया गया। क्योंकि देखिए यूएस टैरिफ रेट्स के कारण, जो कि रेसिप्रोकल अनाउंसमेंट से पहले यूएस टैरिफ रेट्स जो है ये बहुत लोवेस्ट था, सिंपली एवरेज टैरिफ था 3.3% का, जो कि अब इंडिया 17% का जो सो अगर देखा तो इंडिया के 17% के कंपेयर करे तो यहाँ पे इसी चीज़ को लेकर अपडेट किया गया है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है मॉर्गन स्टैनली की ओर से क्या बताया गया कि जो ग्रोथ इंडिया के जो ग्रोथ एस्टिमेट्स है इसको निगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है यूएस के इंपोर्ट टैरिफ होने के कारण, और खासकर उनको देखिए आईटी सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, इन सभी पर, क्योंकि ये सभी जो है यूएस में बिजनेस बहुत ज़्यादा करते हैं, यूएस में एक्सपोर्ट वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं, जिस पर टैरिफ लगाने से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, जो कि लगभग 30 to 60 बेसिस पॉइंट्स जो है डाउन साइड देखने को मिल सकता है 26 फिनेंशियल ईयर की ग्रोथ में, और ये रिस्क हो सकती है। इसको लेकर यहाँ पे बताई गई है मॉर्गन स्टैनली की ओर से। इम्पोजिशन ऑफ इंपोर्ट टैरिफ जो है यूएस के द्वारा लगाया गया, जिससे 30 to 60 पॉइंट्स का डाउन साइड देखने को मिल सकता है। 6.5% की एस्टिमेट ग्रोथ एस्टिमेट रखा गया इंडियन इकोनॉमी के लिए, जो कि थोड़ा सा डाउनफॉल आ सकती है। इसको लेकर अपडेट किया गया है। अब देखिए चाइना ने इस पर क्या कहा। चाइना पर जो टैरिफ लगाया, सबसे ज़्यादा टैरिफ किस पर लगाया, तो चाइना पर लगाया। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा कि काउंटर मेजर करेंगे अगर यूएस इमीडिएटली कैंसिल नहीं करता लेटेस्ट टैरिफ को। अगर लेटेस्ट टैरिफ को कैंसिल नहीं करता तो चाइना भी जो है काउंटर मेजर करेगा, जिससे ट्रेड वॉर शुरू हो जाएगा, और टग ऑफ ट्रेड वॉर देखने को मिल सकता है चाइना और यूएस के बीच में। और ट्रम्प जो है अनाउंसेस किया नए टैरिफ 34% का चाइनीज़ गुड्स पर, लेकिन चाइना को इससे जो नए टैरिफ जो है, नई यूएस टैरिफ जो है, इससे लीस्ट अफेक्ट करता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिर भी गाइज अफेक्ट तो होगा, बट लीस्ट अफेक्टेड होगा, जिसके कारण क्योंकि चाइना जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है यूएस में एक्सपोर्ट करने पर, इसीलिए गाइज उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा, बट फिर भी इम्पैक्ट तो करेगा, लेकिन उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। अब देखिए अलग अलग कंट्रीज से क्या क्या अपडेट आई है टैरिफ को लेकर। देखिए यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन ने क्या कहा, ईयू इज फाइनलाइजिंग पैकेज ऑफ मेजर्स इन रिस्पॉन्स टू यूएस टैरिफ।
मतलब कि यूएस टैरिफ जो लगाया गया स्टील पर, इसको लेकर, इसके रिस्पॉन्स को लेकर मेजर करेगी और एक पैकेज फाइनलाइज करेगी। अब प्रिपेयर कर रहा है काउंटर मेजर्स को लेकर, काउंटर मेजर्स का प्रिपेयर कर रही है जिससे इनके इंटरेस्ट और बिजनेस को प्रोटेक्ट करेगा अगर ये नेगोशिएशन फेल होता है। पहले तो यूरोपियन यूनियन नेगोशिएशन करेगी, अगर नेगोशिएशन फेल होती है तो इसके बाद यूरोपियन यूनियन जो है काउंटर मेजर करेगी, जो कि अराउंड 20% का रेसिप्रोकल टैरिफ जो है टारगेट किया है ट्रम्प की ओर से। अब इसके बाद चाइना ने क्या कहा, चाइना भी गाइज मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि फर्मली अपोज किया है और रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर और काउंटर मेजर करेगा जिससे ओन राइट्स और इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेगी, जो कि ट्रम्प ने 34% का रेसिप्रोकल टैरिफ चाइना पर लगा दिया है, इसको लेकर जो मैंने अभी ऑलरेडी बताया। इसके अलावा जापान ने क्या कहा, जापान के ट्रेड मिनिस्टर योजी मूतो ने क्या कहा है रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर, एक्सट्रीमली रिग्रेटेबल, और कहा है कि ये यूएस जो है अर्ज कर रहा है कि यूएस एग्जेम्प्ट दे चाइना को टैरिफ मेजर से, और चाइना भी जो है कंसिडर करेगा इस रिस्पॉन्स को लेकर। बोल्ड और स्पीडी मैनर में कहा गया कि बोल्ड और स्पीडी मैनर में जो सो कंसीडर करेगी, जो कि अराउंड 24% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया। जर्मन इकोनॉमी मिनिस्टर रॉबर्ट हैबेक ने क्या कहा, जो कि अंडर प्रेशर देखने को मिल रहा है और अनाउंसमेंट जो ये करेक्ट होता हुआ नज़र आएगा अंडर प्रेशर में, और लेकिन लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिल सकता है। और ये जो सो फील कर रहे हैं प्रेशर को लेकर, और ये प्रेशर जो है एग्जस्टेड होगा जर्मनी से फ्रॉम यूरोप से, तो इसको लेकर भी जो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि नेगोशिएशन वगैरह करेंगे। साउथ कोरिया से भी अपडेट आया, जो कि एक्टिंग प्रेसिडेंट हैंग डक जो कि ऑर्डर दिया है इमरजेंसी सपोर्ट मेजर्स को लेकर जिसे बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है उसके लिए, और जिसमें इंक्लूड है ऑटोमोबाइल्स, जो कि इंडियन मिनिस्ट्री ने कहा है ट्रम्प का जो टैरिफ अनाउंसमेंट है 25% रेट का साउथ कोरिया पर। इसके बाद जो मतलब कि अब ये जो सो मेजर सपोर्ट मतलब सपोर्ट मेजर्स में जो इमरजेंसी ऑर्डर दिया गया है। अब यहाँ कनाडा से क्या अपडेट आई है, प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने क्या कहा कनाडा को लेकर कि देखिए गोइंग टू फाइट दिस टैरिफ, मतलब कि ये जो सो अब इस टैरिफ को लेकर अब फाइट करेंगे, काउंटर मेजर करेंगे, जो कि एक्ट करेंगे, एक्ट विथ पर्पस एंड विथ फोर्स, मतलब कि पर्पस के साथ और फोर्स के साथ, इन दोनों के साथ भी जो है सो काउंटर मेजर करेंगे। जो गुड्स फ्रॉम कनाडा मैक्सिको जो है करेंटली सब्जेक्ट नहीं है रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर, क्योंकि ट्रम्प का प्रायर 25% फेंटानिल रिलेटेड ड्यूटीज जो है रिमेन प्लेस है इनके गुड्स पर, और लॉन्ग विथ 10% कैनेडियन एनर्जी और पोटैश पर, और टैरिफ एग्जम्पशन है गुड्स के लिए कॉम्प्लायंट होगा यूएस मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट के अंडर साथ, जो कि ट्रेड जो है अभी भी कंटिन्यू डेफिनेटली कंटिन्यू रहेगा। मैक्सिको के यहाँ पे मैक्सिको के भी जो सो मैक्सिको तरफ से भी जो अपडेट आया है कि ये टिट फॉर टैट ऑन टैरिफ को लेकर जो सो परस्यू नहीं करेंगे अभी फिलहाल, बट अभी एक अनाउंस करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम को लेकर थर्सडे को। और यूके ने भी क्या कहा है कि वर्क करेंगे ऑन अ ट्रेड डील कंटिन्यू करेंगे, जो कि यूएस के साथ, और ट्रेड वॉर जैसी मतलब कि नेशनल इंटरेस्ट नहीं होगा, ट्रेड वॉर जैसी स्थिति को जो सो ये क्रिएट नहीं करेंगे। इसको लेकर अपडेट आया, ब्रिटेन जो है लगभग 10% का इंपोर्ट जो कि एक लोवेस्ट लेवाइट टैरिफ फेस कर रही है। और अगर ऑस्ट्रेलिया से भी जो है अपडेट आ चुका है, ऑस्ट्रेलिया भी जो है ये मैकेनिज्म फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है दोनों के बीच में ये इसको डिस्प्यूट वगैरह नहीं करेंगे, और इसीलिए जो है इसको नेगोशिएट करेंगे। ऑस्ट्रेलिया भी जो है यहाँ नेगोशिएट करते हुए नजर आ सकते हैं, ब्राज़ील भी नेगोशिएशन वगैरह करेंगे इसको लेकर। अब अगर हम बात करेंगे तो सिल्वर प्राइसेस बहुत बुरी तरह से गिरावट आई, 3000 रुपीज़ पर केजी का यहाँ पे गिरावट देखने को मिला, स्लो डाउन डिमांड होने के कारण, डिमांड का जो है स्लो डाउन फियर होने के कारण, क्योंकि ट्रम्प टैरिफ के द्वारा वे डाउन किया गया है, और इसके कारण जो है सो अब सिल्वर प्राइस में भी फॉल देखने को मिला, गोल्ड प्राइसेस में फॉल देखने को मिल चुका है, एक अच्छी पॉइंट निकल के आ रही है। तो अब देखना है मार्केट कंडीशन कैसा हो। देखिए अभी जो टैरिफ लगाया गया इससे मार्केट में फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट कर सकता है, इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट कर सकता है, बट देखते कैसा परफॉर्म करता है। अब वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।